अहमपि त्वं नवम कक्षाया चतुर्थ पाठ वल्लभी विद्यास्थानम पढ़ामि। आइए हम चौथे पाठ वल्लभी विद्यास्थान इसके बारे में देखते हैं। संप्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध सन्ति। अलग अलग विविधा मतलब संप्रति मतलब बहुत सारी विविध अलग अलग विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थी। तेषु केंचन एतादृश सन्ति, उसमें कुछ इस प्रकार है। यत्र अध्ययनात् प्रवेश्य प्राप्य छात्र स्वात्मनम धन्यम मन्यते। यत्र मतलब यहाँ पर अध्ययनार्थ मतलब पढ़ाई करने के लिए जो प्रवेश जिस छात्र को मिलता था, और स्वात्मनम मतलब वो अपने आप को धन्य मतलब खुशकिस्मत मन्यते मतलब मानता था। एवमेव पुरा काले अस्माकं भारते देशे एतादृशा बहवो विश्वविद्यालय आसन। एवं उसी तरह ही प्राचीन समय में हमारे अस्माकं मतलब हमारे भारत देश में एतादृश मतलब इस प्रकार बहवो मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालय आसन मतलब थे। तत्र विद्याध्ययनाय दूरादेशात् समागत्य प्रवेश लब्ध्वा छात्रा स्वात्मनम धन्यम मन्यते स्म। वहां पर विद्या पढ़ाई करने के लिए जो दूर देशों से लोग आते थे और वहां जिस छात्र को प्रवेश मिल जाता था, एडमिशन मिल जाता था, वो अपने आप को स्वात्मनम मतलब अपने आप को खुशकिस्मत मानता था। एसु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालय, उसमें एक अनोखी वल्लभी विश्वविद्यालय थी। मगध राजे यथा नालंदा आसीत। मगध राज्य मतलब मगध देश में जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय है, तथे उसी तरह ही गुजरात प्रदेश से वल्लभी आसी, उसी तरह गुजरात प्रदेश में वल्लभी विश्वविद्यालय है जो भावनगर में है। अत्रापि सुदूरादेशा जना अध्ययनाय आगच्छति स्म। अत्रापि मतलब यहाँ भी लोग दूर देशों से लोग अध्ययनार्थ मतलब पढ़ाई के लिए आते थे। अद्यत्वे अस्मदीये गुजरात प्रदेशे वर्तमान में भावनगर जनपदे वल्लभी नामक यदि उपनगरम वर्तते। और आज भी हमारे गुजरात प्रदेश में भावनगर में जनपद मतलब नगर में वल्लभी नामक एक उपनगर है वर्तते है। तत्र प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत। और प्राचीन काल में वो प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय थी। वस्तुतः इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापन केंद्र मासीस। वस्तुतः रूप में देखा जाए तो ये उपनगर प्राचीन काल में पढ़ने अध्ययन अध्यापन मतलब पढ़ने और पढ़ाने का एकमात्र केंद्र था। पूर्वमत्र प्राचीन समय में अष्टादश विद्या पठन पाठन च भवति स्म। वहां पर अष्टादश मतलब 18 सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जाते थे। एतादशु विद्यासु उस विद्याओं में उस जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उसमें चत्वारो वेदा 4 वेद, षड वेदांगानी 6 वेदों के अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद, अथर्वेद, चत्वार उपवेदा और 4 उपवेदा च समावेश थी। और ये उसमें 18 सब्जेक्ट में समाविष्ट किए गए, वो पढ़ाए जाते थे। तत्र बौद्ध दर्शन, उसके बाद बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन च इदम केंद्र मसंजातम। और वहां पर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो मुख्य थे वो भी पढ़ाए जाते थे। ख्रीष्टस्य चतुर्थ्या शताब्दी, और ख्रीष्टस्य मतलब ईस्वी सन की 4वीं शताब्दी में ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंद स्वामी संजातम। ऋग्वेद के भाष्यकार जो प्रमुख थे, जो ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी संजातम हो गए थे। स अत्रैव अवसत, और वो वहीं पर रहते थे, जैसे वल्लभी विद्यास्थान में रहते थे। एतत् सूचयति, ये सूचित करता है कि यत गुप्त काले अत्र वेदाध्ययन प्रचलित स्म। और ये सूचित करता है कि गुप्त काल में भी यहाँ पर वेदों का अध्ययन होता था। ख्रीष्टस्य चतुर्थ्या शताब्दी, और ख्रीष्ट मतलब ईस्वी सन की 4वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध जैन मुनि बोधाचार्य मतलब जैन मुनि बुद्ध मुनि स्थिरमती और जैनाचार्य श्री वल्लभादि सूरी स अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। और वहां पर वो बोधाचार्य स्थिरमती और गुणमती और जैनाचार्य श्री वल्लभादि सूरी वो यहाँ पर ही रहकर विद्याभ्यासं मतलब पढ़ाई वगैरह करते थे। इत सूचयति, और ये सूचित करता है
यत्र जैन बौद्ध दर्शनमापि अध्ययन प्रचलति, और ये सूचित करता है कि वहां पर बौद्ध दर्शन की भी पढ़ाई भी होती थी। अत्र यथा रुचि, और जिसको वहां पर रुचि होती थी, यथा मिति छात्रा अपठन, और वहां वो छात्रा पढ़ सकता था। प्रवेशार्थमत्र प्रवेश परीक्षा भी होती स्म, और प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रवेश परीक्षा भी होती थी। ताम उत्तीर्ण, और उसमें जो पास हो जाता था, एवं अत्र छात्र प्रवेश शक्यमासी, और वही छात्र का स्टूडेंट का एडमिशन पॉसिबल होता था। ख्रीष्टस्य पंचमे शताब्दी, और ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में इदम उपनगरम, और ये उपनगर मैत्रकणा राजधानी आसीत, और ये उपनगर मतलब वल्लभी विश्वविद्यालय वो मैत्रक नाम के राजाओं की राजधानी थी। मैत्रगण व्यवस्थानुसारम, और मैत्रक नाम के राजाओं की व्यवस्था के अनुसार अध्ययन समांतर वादसभाया, और वहां पर पढ़ाई के लिए समय समय पर वाद सभाया मतलब कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस की जाती थी। शास्त्रार्थ भवती, मतलब वहां पर वो शास्त्रार्थ होता था, मतलब वो कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस वगैरह करते थे, और शास्त्रार्थ थे, और उस शास्त्र में विभिन्न मत मतांतर खंडन मंडन विमर्शन भवती ज, और वहां पर वो शास्त्रार्थ में विभिन्न प्रकार के अपने विचार और उसके विरोध विचार वो भी प्रदर्शित किए जाते थे। और अनेकस में विजयी जनाया राजा पारितोषिक रूपेण भूमि अयच्छत, और उसमें जो विजय होता था जो व्यक्ति, तो उसको राजा पारितोषिक मतलब इनाम के रूप में भूमि का दान देते थे। इनाम के रूप में भूमि का जमीन का दान देते थे। कदाचित विजयी जना नामन, और उसमें जो विजयी होते थे उनका नाम विद्यापीठस्य मतलब विद्यालय के जो द्वार के ऊपर उत्किंतानी भवन, और उसके विद्यालय के द्वार के ऊपर उनका नाम लिखवाया जाता था। ख्रीष्ट से पूर्व प्राय मतलब ईस्वी सन की प्राय 5वीं शताब्दी में भगवान महावीर से जन्म अभवत। ईस्वी ख्रीष्टार्थ पूर्व प्राय 5वीं शताब्दी में भगवान महावीर से जन्म अभवत, अर्थात ईस्वी सन की पूर्व 5वीं शताब्दी में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण उपदेश प्रदत्त स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, और उस समय में भगवान महावीर ने जो उपदेश प्रदान किया वो आगम नामना प्रसिद्ध, वो आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम आगम वर्ष 50 यावत मौखिक परंपराया सुरक्षित आसित, और ये आगम जो उपदेश था उनका वो वर्ष 50 मतलब 500 साल तक मौखिक परंपरा के रूप में सुरक्षित रखा था। एवं ही श्रूयते यह, और ऐसा सुना जाता है कि ख्रीष्ट से तृतीय शताब्दी और ईस्वी सन की और 3री शताब्दी में नागार्जुन नाम प्रसिद्ध विदुषम अध्यक्षतायाम, नागार्जुन नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में एक जैन साधुना समिति मिलता, एक जैन साधु की समिति मिली। अस्याम आगम ग्रंथाना लेखनस्य प्रस्तावो अभवत, और ये आगम ग्रंथ का उन्होंने लिखने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अत्र लेखबद्ध वाणी, और ये उन्होंने जो लिखने का कार्य चालू किया, और वो लेखबद्ध वाणी वल्लभी वाचा नाम प्रसिद्ध अब जाता, और वो लेखबद्ध वाणी वल्लभी वाचा नाम से प्रसिद्ध हुई। ख्रीष्ट से 9वीं शताब्दी, और 9वीं शताब्दी में वल्लभी नगर से विनाशम अभवत, और 9वीं शताब्दी में वल्लभी नगर का विनाश हो गया। परंतु तस्य अवशेष अदपि तस्य समृद्धि सूचयति, परंतु आज उसके अवशेष भी आज भी उसकी समृद्धि को सूचित करते हैं। एवं भारत से प्राचीनेषु विद्या केंद्रेषु वल्लभी एकम आसीत्, इसलिए भारत में प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्लभी एक अनोखी विश्वविद्यालय है। और इतिहास च अदपि वर्तते, और आज वो उसका इतिहास भी आज उसका है। तो यहाँ आपका चौथा लेसन यहाँ खत्म।